Hello everyone, I am Ayush Krishna, And I'm Samiksha from Delhi Public School, Etawah. and now we're heading off to take interviews of two exceptional Indian athletes who have made the nation proud, Miss Nikhat Zareen ma'am and Miss Radha Yadav ma'am. I know, and my excitement is truly off the charts. It's like a dream come true for me. Miss Radha Yadav ma'am is a left-arm orthodox spinner known for her consistency, precision, and match-winning abilities. She made her international debut at a very young age and quickly established herself as a dependable and a key member of Indian women's cricket team. And Miss Nikhat Zareen ma'am, a boxing powerhouse. She has broken barriers and made the entire nation proud. Yes, she is a two-time world champion and made our nation proud by winning a gold at 2022 Commonwealth Games and a bronze medal at 2022 Asian Games. She is a true inspiration and known for her consistency, precision and fighting spirit. She is not only a true world champion but also a true inspiration for all our young girls across the country. We've been talking about this moment for days. And here it goes. क्वेश्चन निखत मैम से दैट डिसिप्लिन जो होता है वो स्टूडेंट्स की लाइफ में एथलीट्स की लाइफ में दोनों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो आप स्टूडेंट्स को यंग एथलीट्स को ऐसी कौन सी एडवाइस देना चाहते डिसिप्लिन हर फील्ड में बहुत इम्पोर्टेंट होता है टू बी डिसिप्लिन यू हैव टू बी रियली फोकस्ड टुवर्ड्स योर स्पोर्ट और टुवर्ड्स योर प्रोफेशन यू नो एज एन एथलीट हम लोग डिसिप्लिन ये रहते हैं जैसे कि आई प्ले इन 51 कैटेगरी so I had to lose 5 kg to play in that weight category. So I can eat chocolates, I can eat pasta, pizza, everything, but still I know that I don't have to. So that's where discipline comes. So I control myself. This is not the important. My sport is important to me. So you should know the real thing that ये चीज मेरे लिए बहुत important है. So you should prioritize your things in your life. So that's where disciplines come. थैंक यू मैम सो राधा मैम आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे नए जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स को जो कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है एंड पेरेंट्स को भी ताकि वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ प्रमोट कर सकें? मैं तो फर्स्टली वुमेन को इतना नहीं पुश किया जाता था तो अभी मैं काफ़ी वो चेंजेस देख रही हूँ. हम जब से वर्ल्ड कप जीते काफ़ी छोटी छोटी बच्चियाँ हमसे मिलने आई है तो आई थिंक वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है, हमारे लिए वो एक जीत है. सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं बट ये सारी चीज़ें देखना और पेरेंट्स उनको लेके आ रहे फील्ड पे मैचेस दिखाने तो वो काफ़ी अच्छा लगा था हमको. और यही कहना चाहूँगी कि वो जो भी करना चाहते हैं जो भी मतलब उनमें उस चीज़ के लिए उनको पुश करे और हमेशा उनको सपोर्ट करे. और तो वो एक ही चीज़ कर सकते हैं, बाकी बच्चे जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. एंड मैम लाइक इटावा इज नॉट अ मेट्रोपॉलिटन सिटी बट यहाँ के जो बच्चे हैं उनके सपने बहुत बड़े हैं. दे वांट टू गो ऑन ग्लोबल लेवल्स. तो आप कोई एडवाइस है जो आप उन्हें देंगे जिससे वो अपने आप को हायर लेवल पे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकें? जैसे कि निकत दीदी ने बोला कि अभी डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको क्या करना है लाइफ में वो बहुत इम्पोर्टेंट है. तो सिर्फ मेरे हिसाब से डिसिप्लिन सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए ही नहीं आता, आप इन लाइफ में भी अगर चाहो तो वो डिसिप्लिन ला सकते हो. अभी जैसे मैं क्रिकेट खेलती हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ क्रिकेट के लिए अपना डिसिप्लिन मेंटेन कर रही हूँ. नहीं, मैं डे टू डे लाइफ में लाइफस्टाइल जो भी मेरा है उसमें मैं डिसिप्लिन रहने का ट्राई करती हूँ तो वो ऑटोमेटिकली मेरे स्पोर्ट में आ जाता है. तो जैसे इन्होंने बोला कि ये चीज़ खानी चाहिए ये चीज़ नहीं खानी चाहिए तो वो ऐसा नहीं है कि मेरे को स्पोर्ट्स के लिए मुझे पर्सनली मैं बता रही हूँ कि स्पोर्ट्स के लिए ही मुझे वो करना है. मेरे हेल्थ के लिए भी वो नहीं अच्छा है वो मुझे पता है तो उस चीज़ के लिए भी मैं वो मेंटेन करती हूँ डिसिप्लिन. आई थिंक अभी के जो बच्चे हैं वो ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे ना तो उनको स्पोर्ट्स में मेंटली बहुत सपोर्ट मिलेगा. यस मैम. क्योंकि आपका डाइट अच्छा होगा, न्यूट्रिशन अच्छा होगा, जिम अच्छा करोगे तो ऑटोमेटिकली गट हेल्थ अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली वो फील्ड पे दिख ही जाता है. तो आई थिंक ये मैं एडवाइस करूँगी. थैंक यू फॉर योर आंसर. निकत मैम मेंटल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है सो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी जिससे हम मेंटली स्ट्रांग रहें? मेंटली देखो स्पोर्ट्स हो या कोई भी फील्ड में हो फिजिकली के साथ साथ
ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मेंटली होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज फिजिकली तो हमारे पास उससे रिकवर होने के लिए चीज़ें हैं करने के लिए, बट मेंटली जब हम स्ट्रेस हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, तो बहुत लोग प्रिफर करते हैं कि कोई लोग जब मेंटली ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो कोई लोग खाना पसंद करता है, कोई लोग अपने आप को अकेला रखना पसंद करता है, या कोई मतलब एवरीवन हैव देयर ओन वे टू डील विद द मेंटल स्ट्रेस, है ना। तो मेंटली स्ट्रांग रखने के लिए अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि आई एम स्ट्रांग इनफ टू हैंडल दिस थिंग्स। लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, बट वी शुड always believe in ourselves कि we are strong enough to face these things and we'll come out stronger. We got this type ना। तो लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, बट उससे हमें हार नहीं माननी चाहिए, खुद को स्ट्रांग रखना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ते जाना चाहिए। थैंक यू मैम। एंड मैम लाइक बीइंग अ स्टूडेंट, मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट हो एथलीट दोनों लाइफ में टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके लिए आपके कोचेस, आपके टीचर्स कैसे इंपॉर्टेंट हैं? बहुत ही ज़्यादा। बचपन से ही कोई ना कोई गाइड करने के लिए रहा है, मतलब वो चेंज होते रहते। अगर आप कोई स्पोर्ट पकड़ लिया या कोई भी चीज़ पकड़ लिया तो वो चेंजेस होते रहते हैं, बट उनमें बिलीव रखना, वो क्या बोल रहे वो चीज़ में ट्रस्ट रखना, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तब जाके आप आगे बढ़ोगे, अदरवाइज आप स्टक हो जाओगे, फिर ऐसा होगा कि मुझे सब पता है, ऐसे वो टाइप का माइंडसेट हो जाता है। तो एक चीज़ होती है कि मतलब हमेशा आप लर्निंग प्रोसेस में रहते हो अपने टीचर की वजह से, तो आई थिंक वो चीज़ हेल्प करती है। What an incredible experience this has been. Thank you, dear viewers, for tuning in. We hope that you enjoyed today's inspiring stories and an inspiring conversation with Nikhat Zareen ma'am and Miss Radha Yadav ma'am. Their stories are truly about dedication and hard work, and I hope that they inspired you to follow and chase your dreams and to never give up. Don't forget to stay connected to Young Spark Studio for more inspiring podcasts, interviews, and stories from the world of sports and beyond.